गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विकास कुमार सिंह आज फिर से आप लोग के बीच आया हूं अपने चैनल पे। आप लोगों के लिए लेकर के क्लास 10 के बच्चों के लिए लेकर के आए हैं आप लोग को डायगोनल इंटरसेक्शन थ्योरम फॉर ट्रापीजियम, है ना। ट्रापीजियम का जो डायगोनल इंटरसेक्शन थ्योरम है, यानी ट्रापीजियम में जब डायगोनल इंटरसेक्ट करता है तो एक प्रॉपर तरीका से करता है, उस थ्योरम को हम बताने जा रहे हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पक्का समझ में आएगा, इस बात का हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। चलिए अब देखिए क्या है यहाँ पर बोल रहा है डायगोनल इंटरसेक्शन थ्योरम फॉर ट्रापीजियम। अब डायगोनल इंटरसेक्शन थ्योरम पहले है क्या चीज़, हमें ये जानना चाहिए। यानी पहले आप चीज़ों को समझें तब उसको बनाना शुरू करें, है ना। तो हमको ये पता होना चाहिए कि पहले डायगोनल इंटरसेक्शन थ्योरम होता क्या है, फिर उसके बाद बताएंगे हम। तो डायगोनल इंटरसेक्शन थ्योरम क्या बोल रहा है, बोल रहा है ए बी सी डी इज ए ट्रापीजियम इन व्हिच ए बी पैरेलल टू डी सी। बोल रहा है ए बी सी डी एक ट्रापीजियम है जिसमें ए बी पैरेलल टू क्या है, डी सी है। ए बी पैरेलल टू क्या है, डी सी है। और उसके बाद बोल रहा है डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ओ। और इसका एक डायगोनल ए सी और दूसरा डायगोनल बी डी, वो एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है जी, ओ पर। कहाँ पे काट कर रहा है, ओ पे कर रहा है। अब उसके बाद कहता है देन प्रूव डैट, तब प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ए ओ बाई ओ सी, ए ओ बाई ओ सी, यानी पहला डायगोनल का रेशियो, पहला डायगोनल के टुकड़ा का रेशियो ए ओ बाई ओ सी इक्वल टू क्या है, बी ओ बाई ओ डी, बी ओ बाई ओ डी, यानी दूसरा डायगोनल के टुकड़ा का रेशियो। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ए ओ बाई ओ सी यानी नीचे वाला टुकड़ा अपन ऊपर वाला टुकड़ा, तो इधर बी ओ बाई ओ डी है तो नीचे वाला टुकड़ा अपन ऊपर वाला टुकड़ा, ऐसा है ना। तो यानी कि कहना का मतलब ये हो गया कि किसी भी ट्रापीजियम में डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट जब करते हैं तो पहला डायगोनल के टुकड़ा का रेशियो और दूसरे डायगोनल के टुकड़ा का रेशियो बराबर होता है। दोनों डायगोनल के टुकड़ों का रेशियो बराबर होता है, ये हम कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसको हमें प्रूव करना है, लेकिन एक चीज़ प्रूव करने से पहले एक बात हमें मालूम होना चाहिए कि अगर ये कोई एक ट्रायंगल दे दिया ए बी सी, है ना, ये कोई एक ट्रायंगल दे दिया और इसमें हम ये मान लीजिए डी ई जो है हम बी सी के क्या खींच दिए, पैरेलल खींच दिए। डी ई जो है बी सी के क्या खींच दिए, पैरेलल। तो इधर का रेशियो और इधर का रेशियो बराबर होता है ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी होता है। क्या होता है, ए ई अपॉन ई सी होता है। यानी इसको क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। ये कब होता है, जब किसी ट्रायंगल में कोई लाइन एक साइड के जब पैरेलल जाएगा तो बाकी दो साइड को सेम रेशियो में काटता है। आपके क्लास 10 का सबसे पहला थ्योरम जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, तो इसका यूज होने वाला है। अगर क्या इसी ट्रायंगल को हम उल्टा कर देंगे तो क्या उसमें रूल बदल जाएगा जी। इसी ट्रायंगल को हम ऐसे कर दिए, ऐसा ट्रायंगल बना दिए, ऐसा ट्रायंगल बना दिए, है ना, और इसका नाम मान लीजिए ए बी सी दे दिए। तो इधर का टुकड़ा किया, कुछ भी नाम तो कुछ भी दे सकते। चलिए इसी का नाम ए दे दिए, इसका नाम बी दे दिए, इसका नाम सी, और ये डी ई जो है इसके पैरेलल खींचे। तो ये इसके पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर होगा। इसका रेशियो क्या होगा, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इक्वल टू इधर क्या होगा, सी बाई ई बी, सी ई बाई क्या होगा, ई बी होगा। यानी कि क्या पता चला, ट्रायंगल उल्टा है या सीधा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब एक साइड के पैरेलल है तो बाकी दो साइड के टुकड़ों का रेशियो बराबर होता है, इसको हम लोग थेल्स थ्योरम बोलते हैं। तो इसका हमें यूज करना है अभी, इसी कारण इस बातों पे हम चर्चा कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आसानी से आ सके। तो चलिए इसे प्रूव करना है। तो कोई भी चीज़ को जब प्रूव करना होता है तो सबसे पहला काम होता है इंट्रोडक्शन देना। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्या देंगे कि हेयर ए बी सी डी इज ए ट्रापीजियम। ए बी सी डी इंट्रोडक्शन में जानते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन को ही बताना होता है। तो यार ए बी सी डी इज ए ट्रापीजियम, ए बी सी डी एक क्या है जी, ट्रापीजियम है जिसमें इन भीच मतलब जिसमें ए बी, क्योंकि ट्रापीजियम है तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए। तो ए बी पैरेलल टू डी सी है, ए बी पैरेलल टू डी सी है, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड डायगोनल्स। और इसका जो डायगोनल्स है, कौन सा डायगोनल है, ए सी और बी डी। डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट टू ईच अदर, इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ओ। इंटरसेक्ट कहाँ पे एक दूसरे को कर रहा है, ओ पर। इसका डायगोनल ए सी और बी डी एक दूसरे के ओ पे काट रहे हैं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब क्या प्रूव करना है ये बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। तो टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, देखो यहाँ पर बता रहा है ए ओ बाई ओ सी इक्वल टू बी ओ बाई ओ डी, ए ओ बाई ओ सी इक्वल टू बी ओ बाई ओ डी। क्या प्रूव करना है, ए ओ बाई ओ सी इक्वल टू
इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ऐसा मेरे को प्रूव करना है। ए ओ बाई ओ सी इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी होगा, ऐसा प्रूव करना है। तो चलिए ये क्या प्रूव करना है, ये हो गया। तो ये क्या होता है, कोई भी चीज़ प्रूव करने में सबसे पहला चीज़ इंट्रोडक्शन, जिसको गिवन बोलते हैं, फिर क्या प्रूव करना है वो बताना होता है, फिर तीसरा में अगर कंस्ट्रक्शन किए हैं तो बताइए, नहीं किए हैं तो नहीं बताइए, और उसके बाद चौथा से प्रूव करना शुरू करते हैं। तो इसमें हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होगी, तो हम कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, यहाँ पर हम देखिए ओ से ई खींच रहे हैं, ओ ई हम खींच रहे हैं अपना मन से, जो पैरेलल खींच रहे हैं, किसके पैरेलल, ए बी के। ओ ई खींच रहे हैं जो ए बी के पैरेलल है। तो भैया ओ ई जो खींचे हैं ए बी के पैरेलल, ए बी डी सी ऑलरेडी पहले से पैरेलल है, यानी फाइनली ओ ई जो है ए बी और डी सी दोनों का पैरेलल हो जाएगा। हम ओ ई सिर्फ किसके पैरेलल खींचे, ए बी का, लेकिन वो डी सी का भी पैरेलल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ए बी के पैरेलल डी सी और ए बी के पैरेलल ओ ई है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या किए भाई, तो कंस्ट्रक्शन हमें ये करना पड़ रहा है, कंस्ट्रक्शन हमें ये करना पड़ रहा है कि ड्रॉ ओ ई, क्या खींचिए, ओ ई किसके पैरेलल, ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू ए बी एंड डी सी। ए बी और डी सी का क्या हो गया, पैरेलल, ए बी और डी सी के पैरेलल खींच दिए। अब उसके बाद हम इसको प्रूफ देना शुरू करते हैं, यानी बनाना शुरू कर रहे हैं ना, प्रूफ देना शुरू कर रहे हैं। तो अब इसमें हम प्रूफ देंगे तो क्या करने वाले हैं, तो हम पहले एक चीज़ बताना चाहते हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखें। ए बी सी एक ट्रायंगल है, सिर्फ इसी ट्रायंगल को देखें। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ओ ई किसके पैरेलल है, ए बी का। तो अगर इस तरह से ए बी सी एक ट्रायंगल बन रहा है, ए बी सी, इसमें ओ ई जो है आ रहा है पैरेलल, किसके पैरेलल, ए बी का, यानी एक साइड का ये पैरेलल आ रहा है, यानी एक ट्रायंगल है जिसमें एक साइड का ये क्या आ रहा है, पैरेलल। तो इधर दो साइड का रेशियो और इधर दो साइड का रेशियो बराबर होगा, क्या चीज़ से, थेल्स थ्योरम से, यानी इनके टुकड़ा का रेशियो और इनके टुकड़ा का रेशियो बराबर होगा। तो यहाँ पर भी वही होगा कि इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में हम देखेंगे जी, इन ट्रायंगल ए बी सी देखना पड़ रहा है। तो ए बी सी में क्या है, ओ ई पैरेलल टू ए बी है, ओ ई पैरेलल टू क्या है, ए बी है। तो यहाँ पर देखिए पहले ए बी सी में साइड कौन कौन है, एक ए बी है, एक बी सी है और एक ए सी है। तो एक साइड का तो ये पैरेलल चला गया, तो बाकी दो साइड का रेशियो सेम होगा, यानी कि ए सी के टुकड़ा का रेशियो और बी सी के टुकड़ा का रेशियो बराबर होगा। तो ए सी के टुकड़ा का रेशियो क्या होगा, ए ओ बाई ओ सी। तो ए ओ बाई ओ सी, ए ओ बाई ओ सी इक्वल टू, और बी सी के टुकड़ा का रेशियो क्या होगा, बी ई बाई ई सी। क्या होगा जी, बी ई बाई ई सी होगा, बी ई बाई ई सी हो गया। अब उसके बाद ये कैसे हो गया, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक साइड के पैरेलल जाता है तो बाकी दो साइड का रेशियो सेम होता है, उसको बीपीटी भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थेल्स थ्योरम बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं बाई थेल्स थ्योरम के कारण, किसके कारण जी, थेल्स थ्योरम के कारण। अब चलिए ये हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है, अब इसी तरह से कहीं और भी किसी और ट्रायंगल में काम करेगा। तो यहाँ पर देखो हमको जो प्रूव करना था ए ओ बाई ओ सी, ए ओ बाई ओ सी जो प्रूव करना था, तो हम एक ट्रायंगल में चले हैं जिसमें ए सी का रेशियो ले लिए, और दूसरा तरफ हमको ओ बी बाई ओ डी, यानी हमको बी डी का रेशियो लेना चाहिए। तो कौन से ट्रायंगल में चले ताकि बी डी का रेशियो हो जाए, तो बी डी का रेशियो हो जाए और इस साइड बी सी का भी रेशियो हो, किसका रेशियो हो, यानी कि हमको क्या करना, एक तरफ बी ई बाई ई सी, तो यहाँ पर बी ई बाई ई सी एक तरफ रहे, लेकिन एक तरफ क्या हो जाए, बी डी का रेशियो, यानी बी ओ बाई ओ डी हो जाए। तो हमको लगता है इसके लिए सबसे उचित ट्रायंगल है बी सी डी। कौन सा ट्रायंगल है जी, बी सी डी। तो अब हम जो देखने वाले हैं वो कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी सी डी। कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी सी डी। आप लोग फिगर में ध्यान से देखें, कौन से ट्रायंगल में, बी सी डी एक ट्रायंगल है जी, उसमें ओ ई किसके पैरेलल है, डी सी का। तो यहाँ पर ओ ई जो है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है जी, डी सी का। तो ओ ई जब पैरेलल है डी सी का, तो यहाँ पर देखिए बी सी डी में पहले साइड कौन कौन है भाई, एक साइड बी सी है, एक साइड बी डी है और एक साइड डी सी है। तो डी सी के तो पैरेलल है, तो ये दोनों का रेशियो बराबर होगा। तो बी डी का रेशियो क्या होगा, बी ओ बाई ओ डी। क्या होगा जी, बी ओ बाई ओ डी हो गया। और उसके बाद क्या होगा, बी ओ बाई ओ डी, और बी सी का रेशियो क्या होगा, बी ई बाई ई सी। बी ई बाई क्या हो गया, ई सी हो गया। और इसको इक्वेशन क्या मान लिए, सेकेंड। और ये भी क्या चीज़ से, बाई
थेल्स थ्योरम के कारण ही, यानी कि किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल है तो बाकी दो साइड को सेम रेशियो में काटेगा, इस कंसेप्ट से ये चल रहा है। अब उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को देख रहे हैं। AO बाई OC इक्वल टू BE बाई EC और BO बाई OD इक्वल टू BE बाई EC, यानी दोनों इक्वेशन का जो राइट साइड है, देखिए इसका राइट साइड और इसका राइट साइड, दोनों इक्वेशन का राइट साइड जो है बराबर है, यानी RHS दोनों का बराबर है। तो जब दो इक्वेशन का एक तरफ बराबर होता है तो दूसरा तरफ भी बराबर होता है। इफ़ टू इक्वेशन हैविंग देयर RHS आर इक्वल सो देयर LHS आर ऑल्सो विल बी इक्वल, है ना, उसका LHS भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर अब चलिए ये हो गया तो इक्वेशन से हम समझ गए। दूसरा चीज़ ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि देखिए ABC एक ट्रायंगल है जिसमें BE का रेशियो और AC का रेशियो बराबर है। BCD से चले तो BE का रेशियो और BD का रेशियो, यानी BE के बराबर AC का रेशियो है और BE के बराबर BD का रेशियो। नहीं, राम के बराबर श्याम और राम के बराबर गोपी, तो श्याम गोपी बराबर नहीं होगा जी, वही BE के रेशियो के बराबर AC का रेशियो है और BE के रेशियो के बराबर BD का रेशियो। तो AC और BD का रेशियो बराबर है क्योंकि दोनों एक ही के बराबर है। राम के एक राम है, उसके बराबर श्याम है, उसके बराबर गोपी, तो श्याम गोपी को बराबर बोल सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ, है ना। और इक्वेशन में तो दिख ही रहा है कि दो इक्वेशन का एक साइड बराबर, यानी दोनों का RHS बराबर है, तो दोनों इक्वेशन का LHS भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से पाते हैं, क्या पाते हैं, तो दोनों का RHS बराबर है तो LHS बराबर करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट का LHS क्या है, ध्यान से देखिए आप लोग, AO बाई क्या है, OC है, AO बाई OC। और इक्वेशन सेकेंड का LHS क्या है, BO बाई OD है, तो यहाँ पर क्या होगा, BO बाई OD हो गया। और यही तो करना था प्रूव, ये हो गया प्रूव। यानी कि किसी भी ट्रापीजियम में क्या होता है, किसी भी ट्रापीजियम में डायगोनल जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो पहले डायगोनल का रेशियो और दूसरे डायगोनल का रेशियो बराबर होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल इंटरसेक्शन थ्योरम, है ना। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपको कन्वर्स ऑफ डायगोनल इंटरसेक्शन थ्योरम फॉर ट्रापीजियम, है ना। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में आप ज़रूर लिखें कि वीडियो आपको कैसा लगा।